नागपुर में E20 नीति के विरोध, शिक्षा, छात्रों, बढ़ती बेरोजगारी और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर शहर युवक कांग्रेस ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास और जन आक्रोश मार्च निकाला। मार्च की शुरुआत कांग्रेस के देवड़िया भवन महाल स्थित चटनिस पार्क चौक से हुई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर जवाब मांगा। आंदोलन को लेकर युवक कांग्रेस ने पहले ही एक प्रचार पोस्टर जारी किया था, जिसमें लिखा गया था, धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, नितिन जी अभी बाकी है। प्रदर्शनकारियों ने प्रश्न हमारे, उत्तर आपके और आश्वासन नहीं, हिसाब दो जैसे नारों के साथ E20 नीति का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार पर जनता की आवाज अनसुनी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार को जनता की चिंताओं पर खुलकर जवाब देना चाहिए। जन आक्रोश मार्च को देखते हुए नितिन गडकरी के आवास और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमाया रहा और आंदोलन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अपने रिश्तेदारों के फायदे के लिए E20 धोरण इस देश पे थोपा जा रहा है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं, हम इसका निषेध करते हैं और आने वाले समय में इस देश में जो रोड की बदतर हालत हुई है E20 की वजह से, गाड़ियों की बदतर एरिया में खड़े हैं। जिस प्रकार से हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, हम गडकरी साहब के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम इथेनॉल के विरोध में, जो नीति लोगों के विरोध में, हम उसके विरोध में रहेंगे और यूथ कांग्रेस सड़क पर उतर के इसी तरह से आंदोलन करती रहेगी जब तक गडकरी साहब इस्तीफा नहीं देते। या यशवंतमती काय सांगाल, आज तुम्ही गडकरींच्या घरी निघाले, तुम्हाला अडवण्यात आलेलं आहे। नितीन गडकरी या देशातले सगळ्यात खोकनार मारणारे मंत्री ठरलेले आहेत। त्यांना आधी चांगलं समजत होते, परंतु आता त्यांनी या देशाचा बट्ट्याबोळ करण्याचं काम केलेलं आहे। नितीन गडकरी हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहेत आणि ते परिवहन पेट्रोलियम मंत्र्याचे निर्णय घ्यायला लागलेले आहेत। त्यांनी पेट्रोलमध्ये E20 इथेनॉल निर्मितीचा मिश्रित करण्याचा जो प्रयोग केलेला आहे, हा प्रयोग म्हणजे सर्वसामान्य मजूरदार, शेतकरी, नोकरदार यांच्या गाड्या खराब करणारा प्रयोग आहे आणि या लोकांच्या गाड्या आज इथेनॉलमुळे खराब होत आहेत आणि नितीन गडकरी मात्र मस्तीत जगत आहेत। आज त्याच मस्तवाल नितीन गडकरींच्या निवासस्थानावर त्यांना जाब विचारण्यासाठी आम्ही युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी जात असताना नागपूर पोलिसांद्वारा आम्हाला या ठिकाणी अडवलं गेलं। अत्यंत क्रूर पद्धतीने आम्हाला ताब्यात घेतलं गेलं। नितीन गडकरींचा राजीनामा होईपर्यंत महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस शांत बसणार नाही। त्यांच्या घराला घेराव घालू, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करू। युवक काँग्रेसनं देशभरात लढाई लढली आणि धर्मेंद्र प्रधानला आपला राजीनामा द्यायला लागला। त्याच पद्धतीनं आता पुढची लढाई ही नितीन गडकरींच्या विरोधात असेल आणि नितीन गडकरींचा राजीनामा होईपर्यंत महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस शांत बसणार नाही, हा आमचा इशारा आहे। धर्मेंद्र प्रधानच्या राजीनाम्यात युवक काँग्रेस 100% श्रेय आहे। CJPच्या आधी युवक काँग्रेसने देशभरामध्ये लढाई सुरू केली होती, नंतर CJP सोबत आली। आमचं सुद्धा योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे। त्याच पद्धतीनं नितीन गडकरींचा राजीनामा सुद्धा युवक काँग्रेस घेतल्याशिवाय राहणार नाही।